हेलो साथियों, नो करप्शन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सभी को सबसे पहले सुबह की नमस्कार। तो साथियों, आज की जो हमारी करंट अफेयर क्लास में हम 1 दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन को आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो सभी साथी हमसे जुड़े रहेंगे लास्ट तक, और वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछ जाए करंट अफेयर से रिलेटेड, आप सभी को उसका आंसर करना है। साथ में जो कल की क्लास में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको डिस्कस करेंगे, और अंत में सामान्य ज्ञान डोज के क्वेश्चन भी डिस्कस किए जाएंगे। तो जितने भी नए यूजर जो चैनल पहले विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे। साथ में वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर क्लास को। वन बाय वन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि जो करंट का पोर्शन होता है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सभी एग्जाम के हिसाब से। देखिए, हाल ही में किस भारतीय मूल के कार्यकारी को नई ट्विटर के सीईओ के रूप में किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा कि किसको जो ट्विटर के जो सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है, तो पराग अग्रवाल को इसमें नियुक्ति दी गई। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में जो प्रीवियस डेज के जो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर चुके हैं वो यहाँ पे देख लीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में किसने नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। तो किन को नियुक्ति प्रदान की गई इसमें, तो केवी कामते को इसमें नियुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, और हाल ही में किस अभिनेता को जो फ्लोबीज जो नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो किसको नियुक्त किया गया है इसमें, मनोज बाजपेयी को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के नए एमडी नियुक्त किए गए हैं, तो आलोक वर्मा को। और भारतीय भारोत्तोलन जो संघ के जो अध्यक्ष चुना गया, किनको, सहदेव यादव को चुना गया है। ठीक है, तो ये हमने अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड हमारा, हाल ही में जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप जो स्काई रूट एरोस्पेस ने भारत के पहले किस निजी तौर पर विकसित पूरी तरह से जो क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का सफलतापूर्वक किया गया परीक्षण किया है, तो किसके द्वारा ये परीक्षण किया गया है, तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर किया जाए, कौन से रॉकेट द्वारा, कौन से इंजन द्वारा ये किया गया, रॉकेट इंजन के द्वारा। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, धवन 1 के द्वारा ये किया गया है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में स्काई रूट के बारे में देख लीजिए। जो इसकी स्थापना पूछ ले तो आपसे 12 जून 2018 को हुई थी। अगर मुख्यालय पूछ ले तो हैदराबाद तेलंगाना के अंदर स्थित है। इसके सह संस्थापक सीईओ और सीईओ के बारे में पूछे तो आपसे पवन कुमार चंद्रा। और स्काई रूट के जो सह संस्थापक और सीईओ कौन है, नागा भारत डाका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में किया गया है, तो कौन से इंजन का, विकास इंजन का इसमें किया गया, सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। देश से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि देश से रिलेटेड भी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, विश्व एड्स जो दिवस है मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है ये, तो तीसरे का जो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 1 दिसंबर को ये बनाया जाता है। जिन साथियों को डेली करंट अफेयर की पीडीएफ डाउनलोड करने में प्रॉब्लम है, वो सभी हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप विजिट करके डेली करंट अफेयर पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे डेली करंट अफेयर का टेस्ट भी टाइम पे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार विजिट करके जरूर देखिएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं एग्जाम के हिसाब से देख लीजिए। इंपॉर्टेंट होते हैं, डेज से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। और 3 मार्च को विश्व सर्वन दिवस मनाया जाता है। और 4 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, और 8 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 4 क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आप सभी के सामने। देखिए, हाल ही में 2025 तक किस देश ने दुनिया का पहला तैरता शहर बनाने की घोषणा की है, तो कौन से देश ने यह घोषणा की है, तो 4 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन से ने, दक्षिण कोरिया। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, 4 का राइट आंसर हो जाएगा। अगर दक्षिण कोरिया की बात करें, देखिए दक्षिण कोरिया की अगर राजधानी पूछे तो सियोल है। अगर वहाँ की मुद्रा पूछे तो दक्षिण कोरियाई वोन है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति आपसे पूछ ले तो मून जे इन, क्योंकि जो ट्रेंडिंग में जो देश होते हैं ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको ये पता होना जरूरी है वहाँ की कुछ बेसिक चीज़ें जो बार बार एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, हाल ही में 2 अक्टूबर को दुनिया के सबसे बड़े
खाद्य राष्ट्रीय ध्वज का उद्घाटन कहाँ किया गया, कहाँ पे किया गया, ये लद्दाख के अंदर किया गया। और किस राज्य में दुनिया का सबसे उच्च इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन को स्थापित किया गया, तो कहाँ पे किया गया, ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल ही में किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। तो जो स्ट्रीट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है ये कहाँ पे, कौन से राज्य में शुरू किया गया है, तो 5 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केरल राज्य में ये शुरू किया गया। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 5 वाले का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट का संबंध है, तो ये जो प्रोजेक्ट है इसका संबंध कौन से राज्य से है, तो ये केरल राज्य से है। ठीक है, तो तिरुवनंतपुरम और कासरगोडी के बीच ये प्रोजेक्ट है। ठीक है, केरल की जो विधानसभा सीट पूछ ले तो आपसे 140 होती है, लोकसभा 20 होती है और राज्यसभा कितनी होती है, 9 सीटें होती है। क्योंकि अक्सर लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीटों से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। आगे देखिए, भारत की पहली महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी किस राज्य से संबंध रखती है, तो ये कौन से राज्य से संबंध रखती है, तो ये भी केरल राज्य से संबंध रखती है। और केरल का जो प्रमुख नृत्य है वो कौन से हैं, जो शास्त्रीय नृत्य में, तो कथकली और मोहिनीअट्टम क्या है, प्रमुख नृत्य, शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ लें मसालों के उत्पादन में भारत का प्रथम जो राज्य है वो कौन सा है, तो केरल ही क्या है इसमें प्रथम राज्य है। आगे बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। 6 क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल ही में मरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ष 2021 का शब्द घोषित किया है। ठीक है, तो कौन सा शब्द घोषित किया गया है 2021 में, तो 6 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वैक्सीन। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर। 2020 किसे चुना गया, तो जो बाइडेन और कमला हैरिस को इसमें चुना गया है। और टाइम्स किड ऑफ द ईयर 2020 किसे चुना गया है, तो गीतांजलि राव को। और हाल ही में कोलिन्स जो डिक्शनरी ने किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का नाम दिया गया, तो NFT को इसमें वर्ड ऑफ द ईयर 2021 का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए, हाल ही में किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहला जो अहरबल जो महोत्सव का आयोजित किया गया, तो ये जो महोत्सव आयोजित किया गया है कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये जो महोत्सव जो आयोजित किया गया था ये जम्मू कश्मीर में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, 7 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जम्मू कश्मीर से रिलेटेड वो देख लीजिए। देखिए जम्मू कश्मीर का आपसे उपराज्यपाल पूछा जा सकता है, तो कौन है, मनोज सिन्हा के वहाँ के उपराज्यपाल है। और 100% टीकाकरण वाला देश का पहला गांव कौन है, वियान जम्मू कश्मीर है। और भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे बड़े जो आर्च बॉटम का पूरा किया है जम्मू कश्मीर में, जो कि कौन सी नदी के ऊपर है, चिनाब नदी के ऊपर है। और हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में हेल्पलाइन स्कूल को उद्घाटन किया गया है, तो ये भी कहाँ पे किया गया है, जम्मू कश्मीर में अंदर किया गया है। ठीक है, तो कुछ 7 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए जो कि इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर से रिलेटेड। ये एग्जाम में आप आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें पूछे जा सकते हैं। आप सभी जो 30 नवंबर की क्लास में उसमें जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था वो देख लेते हैं। देखिए इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में हाइड्रोजन ऊर्जा का पहला जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया था, तो ये जो सम्मेलन है कहाँ आयोजित किया गया था, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है वो देख लीजिए। सभी साथी से गुजारिश है कमेंट के माध्यम से इसका आंसर करेंगे। देखिए भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया के सबसे ऊंचे सेतुबंध का निर्माण कर रहा है, तो भारतीय रेलवे कहाँ पे कर रहा है ये, तो आप सभी को कमेंट के माध्यम से इसका आंसर देना है। ठीक है, तो अभी तक जितना भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किए सारे करंट के क्वेश्चन थे और साथ में कुछ क्वेश्चन हमारे जीके के भी थे। ठीक है, अब बढ़ते हम सामान्य ज्ञान डोज की क्लास की तरफ। सामान्य ज्ञान डोज में हमारी 134वीं क्लास है, ऑलरेडी 133 क्लास को हमने डिस्कस कर चुके हैं। देखिए किस अभिलेख में हर्षवर्धन को परमेश्वर कहा गया है, तो कौन सा अभिलेख के अंदर कहा गया है, तो जो मधुबन व बांसखेड़ा में जो अभिलेख है उनके अंदर इनको परमेश्वर कहा गया है। अगर देखिए पुष्पभूति काल में भूमि कर कितना लिया जाता था, तो कितना लिया जाता था, पैदावार का 1/6 भाग लिया जाता था। अगर देखिए
किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय के लिए 100 ग्रामों की आय दान के रूप, जो दान है ना, कर दी गई थी? तो किसने? हर्षवर्धन ने। आगे बढ़ते हैं। देखिए, राजतरंगिणी नामक जो ग्रंथ है किसने लिखा था? तो ये जो ग्रंथ लिखा गया ना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी बुकें पूछे जाती है उनमें ये अक्सर ये यहाँ पे 6 क्वेश्चन पूछे लिया जाता है। तो कल्याण के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है। सर्वप्रथम हर्षवर्धन को कन्नौज में बौद्ध जो धर्म सभा का आयोजन कब किया गया था? तो कब किया गया था कन्नौज के अंदर? तो 643 ईस्वी में इसका आयोजन किया गया था। और हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो कौन थे उस समय के कुलपति? तो शीलभद्र क्या थे उस समय के कुलपति थे। तो साथियों, हमने ये 6 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम हुए थे उनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो आने वाले किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो आप सभी PDF को डाउनलोड कर लेना जितने साथी हैं। PDF को कहाँ से डाउनलोड करना है? ये हमारे ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के बाद रीड कर सकते हैं और साथ में डेली करंट अफेयर का जो टेस्ट है वो भी दे सकते हैं। ठीक है। और जितने भी नए यूजर है चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। और बेल आइकन में प्रेस कर लेंगे क्योंकि रोज 6 बजे यहाँ पे करंट अफेयर की क्लासें होती हैं। और जाने से पहले जितने साथी वीडियो को लाइक कर लेंगे और एक बार जहाँ भी आप सोशल प्लेटफॉर्म जुड़े हुए हैं एक बार वीडियो को लिंक शेयर कर दीजिएगा। तो साथियों, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।